जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2025। करने वाले हैं करंट। इसमें प्रश्न बहुत अच्छे लेके आए, महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। देखेंगे हम बिना देरी के। पहला प्रश्न क्या रहेगा इसमें। हाल ही में भारतीय निशानबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रजत पदक। ईशा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। हाल ही में कहा गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा गुजरात। अमित शाह ने कहाँ पर स्थापना की है अनुसंधान केंद्र की? इसको अनुसंधान केंद्र तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। अब देखेंगे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होकर बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, और किसकी सम्मति समारोह पर? स्वर्ण, किसी कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती के स्थान पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखेंगे। हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डार्गिटन ग्रैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? ऑप्शन है दिनेश सेहरा, सुनील भारती या सुदर्शन पटनायक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों हमारा? वो होगा सुदर्शन पटनायक। सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे। दक्षिणी इंग्लैंड में डॉर्सेट काउंटी के वेमाउथ में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी। इसके बाद उनको द फ्रेड डार्गिटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया है। इसलिए दिया गया है, इन्होंने रेत से 10 फुट ऊंची किसकी मूर्ति बनाई? गणेश जी की मूर्ति बनाई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लग रही है बात। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? प्रश्न यहाँ इसमें कुछ फैक्ट है। निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार से? अनमोल रत्न से। किसको किया गया है? निखिल सिंगल को। संघमित्रा टाई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। कौन सा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? गुंटूर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ठीक है, किसने जीता है? गुंटूर ब्लासेल ने। ठीक है, टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री फेलोशिप में सम्मानित किया है। किससे किया है? इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्त, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है? तो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है दोस्तों, फिर मृदुलता झा ने पत्रकारिता का 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो ये जीता है मृदुलता झा ने। किसने? मृदुलता झा ने।
फिर करेंगे, दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार। किस लिए? शांति और स्थिरता के लिए। किसने जीता है? दलाई लामा ने। ठीक है। जयश्री वेंकटेशन ने क्या जीता है? आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार। ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने आगे, देखते हैं क्या है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन है। और गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ओके दोस्तों, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा एमआर सेम के 4 सफल परीक्षण किए हैं? ऑप्शन गोवा, गुजरात, राजस्थान या फिर उड़ीसा में। भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। मोहन चंद्र मांझी यहाँ के कौन है? वो सीएम है। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंबावती। ठीक है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क, कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? निर्माण की बात करेंगे, निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? प्रथम ने। कब करवाया? तो 13वीं सदी में। कौन सी सदी में? क्वेश्चन बनता है किस सदी में? तो 13वीं सदी में। 13वीं सदी में। ठीक है भाई। और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक, काला, काला पैगोडा। किस नाम से? काला पैगोडा। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारतीय, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है? भारत और पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा लगाया है। तो ऑप्शन है ग्रीस, सऊदी अरब, फिनलैंड और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो वीजा कैंसिल कर दिया गया है इन लोगों का, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब। किसने लगा दिया वीजा बैन कर दिया है? तो सऊदी अरब ने। बी इज द राइट आंसर। सऊदी अरब की अगर देखेंगे कैपिटल, तो सऊदी रियाल, रियाल का ये तो करेंसी होगी। ठीक है। यहाँ का किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अल सऊद। ठीक है। पीएम कौन है यहाँ पे? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व क्या है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी ओम बिरला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ओम बिरला। क्या होगा? ओम बिरला इसका तो सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। हाल ही में कहाँ के नोवेल लॉनेन गुड संदेश की को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ के नॉलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ के मिला है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है?
किसने बनाया नया रिकॉर्ड? ऑप्शन ए आर अश्विन या फिर जसप्रीत बुमराह या कामिंडू मेंडिस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दोनों हाथों से गेंदबाजी करके, दोनों हाथों से बॉल फेंक करके अपना रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनाया है कामिंडू मेंडिस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीलंका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो, फ्रेंसी है श्रीलंका यूरोपी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? हरिनी अम्बरसूरिया। कौन है? हरिनी अम्बरसूरिया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अनुराग कुमारा और दिशा नायक है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा के बहुप्रतीक्षित माहो अमोन्थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। कौन सी लाइन का? माहो ओमनथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा ने। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन रहे 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल और ऑप्शन सी 6 अप्रैल और ऑप्शन डी 8 अप्रैल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है हेल्थली बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर। क्या होगा? होपफुल फ्यूचर। ठीक है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश सहरा को या फिर सुनील भारती को या फिर अरुण पल्ली को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरुण पल्ली। क्या हो जाएगा? अरुण पल्ली हो जाएगा। इनको ही न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसको? अरुण पल्ली को। सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन हो ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षित सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, किस राज्य ने? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी है। गवर्नर कौन है? तो बंदरो दत्तात्रेय। ठीक है, चलेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील की तो कैपिटल राजधानी तो ब्राजीलिया है। करेंसी यहाँ की ब्राजील रियल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो लूला डा सिल्वा। कौन है? आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी और भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल इसी समय में।